नमस्कार मेरे सभी श्रोताओं को। आज मैं आप लोगों के साथ सिंह महापुराण के आगे के अध्यायों को शेयर करने वाली हूँ। और जिन लोगों को मेरे ये सुनना पसंद है, सिंह महापुराण के ये अध्याय, ये कहानियाँ सुनना अच्छा लग रहा है, वो कृपया करके ना मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। चलिए आज के अध्याय स्टार्ट करते हैं। 9वां अध्याय, भौम जन्म। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उधर भगवान शंकर भी अपनी प्राणेश्वरी श्री सती जी के विरह में व्याकुल होकर अपने गणों को श्री सती जी के अनेकों गुण एवं उनकी सुशीलता आदि सुनाकर कुछ दिन कैलाश पर विराजमान रहे। फिर गृहस्थ धर्म को त्याग कर नग्न होकर कुछ समय तक सब लोकों में घूमते रहे। उसके बाद कैलाश पर वापस पधारे। फिर वहां आकर समाधि धारण कर ली। कुछ समय के बाद सदाशिव समाधि से जग गए। समाधि के परिश्रम के कारण उनके मस्तक से पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब तो उससे एक बालक प्रकट हो गया जिसका लाल वर्ण था, 4 भुजाएं थी और बहुत सुंदर था। वह प्रकट होते ही रोने लग गया। उसे देखकर संसारी मनुष्यों की भांति सदाशिव उसके पालन पोषण का विचार करने लगे। उस समय डरी हुई एक सुंदर स्त्री वहां आई और उस बालक को अपनी गोद में लेकर उसे दूध पिलाकर उसका मुख चुम्बन तथा उसे लाड लड़ाने लगी। वह स्त्री और कोई नहीं, स्वयं पृथ्वी ही आई थी। अंतर्यामी श्री महादेव जी ने समझ लिया। तब उससे बोले, हे पृथ्वी, इसका पालन पोषण बड़े प्रेम से करो। यह मेरे मस्तक के पसीने से उत्पन्न हुआ है। यही बालक तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। सदाशिव के इन वचनों को सुनकर धरती माता उस बालक को गोद में उठाकर अपने स्थान पर चली गई। वहां वह सुखपूर्वक उसका लालन पालन करने लगी। पृथ्वी के नाम से उसका नाम भौम प्रसिद्ध हुआ। तब वही भौम अपनी युवा अवस्था में काशीपुरी आया। वहां बहुत समय तक भगवान शंकर का पूजन करता रहा। उसके बाद उसने शुक्र लोक से भी ऊपर का लोक प्राप्त किया। यहाँ पे हमारा 9वां अध्याय कंप्लीट और 10वां अध्याय प्रारंभ। शिव हिमाचल संवाद। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, कुछ समय के बाद नंदीश्वर आदि मुख्य गणों को साथ लेकर तप करने की इच्छा से भगवान हिमाचल प्रदेश में पधारे। जहाँ पतित पावनी गंगा ब्रह्मलोक से गिर रही है, उसी स्थान को अपने तप के योग्य एवं सुंदर समझ वहीं एकाग्रचित होकर सदाशिव आत्म चिंतन करने लगे। उनके शुभ आगमन का वृत्तांत उस समय हिमाचल को मालूम हो गया। हिमाचल भगवान रुद्र के दर्शन के लिए वहां आया और आकर प्रणाम तथा पूजन किया। भगवान शंकर जी हिमाचल से हंसते हुए वो कहने लगे, हे हिमाचल, मैं यहाँ तप करने की इच्छा से आया हूँ। मैं गंगा किनारे तप करना चाहता हूँ। आप इस प्रकार का प्रबंध कर दो कि कोई भी मेरे पास ना आए, जिससे मेरी तपस्या में विघ्न ना होने पाए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इतना सुनकर हिमाचल ने कहा कि आप स्वतंत्र होकर यहाँ तपस्या करें। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, आप निश्चिंत रहें। यह कहकर हिमाचल अपने घर को चले आए। मैना को आकर सब वृत्तांत सुना दिया और अपने सेवकों को बुलाकर कहा कि श्री गंगा जी के प्रकट होने के स्थान पर आज से कोई ना जाए। मेरी आज्ञा ना मानकर वहां चला गया तो उसे मैं कठिन दंड दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, कुछ दिनों के बाद पुष्प फल आदि लेकर श्री पार्वती जी को साथ लेकर हिमाचल भगवान रुद्र के पास पहुंचे। वहां जगत के स्वामी भगवान शंकर जी को प्रणाम करके श्री पार्वती जी को भगवान के सम्मुख ले जाकर हिमाचल कहने लगे, हे भगवान, ये मेरी कन्या पार्वती है। यह आपकी सेवा करना चाहती है और आपका पूजन भी यह नित्य किया करती है। अब मैं इसे आपकी सेवा में लाया हूँ। कृपा करके इसे अपनी दासी जानकर सेवा में अंगीकार करें। यह सुनकर सदाशिव ने अपने नेत्र खोले और सामने संपूर्ण गुणों में युक्त सुंदर अंगों वाली उमा को देख तब हिमाचल से कहने लगे कि हे हिमाचल, यह कन्या चंद्रमा के समान सुंदर रूपवती है। इसी कारण मैं इसका यहाँ आना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार की इस तरह की मायामयी स्त्रियों के आने से तपस्वियों की तपस्या में विघ्न पड़ जाते हैं। जब हिमाचल ने इस प्रकार के निष्ठुर एवं इच्छा रहित सदाशिव के वचन सुने, तब उसका मन अत्यंत व्याकुल एवं चिंतातुर हो गया।
यहाँ पे हमारा 10वां अध्याय कंप्लीट और 11वां अध्याय प्रारंभ। शिव पार्वती संवाद। भगवान शंकर के वचन सुनकर पार्वती जी बोली, हे योगीराज, आपने जो कुछ पिताजी से कहा है उसका उत्तर मैं स्वयं देती हूँ। हे अंतर्यामी, आपने एक महान तप करने का निश्चय किया है। ऐसा तप क्या शक्ति युक्त नहीं? यही शक्ति सब कर्मों की प्रकृति मानी गई है। इसी से ही चराचर जगत की रचना पालन संहार हुआ करता है। आप थोड़ा विचार करें, यह प्रकृति क्या है और आप कौन है? यदि प्रकृति ना हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार हो? इस प्रकार प्राणधारी सदा शक्ति का पूजन, ध्यान, वंदन आदि करें तो जगत का क्रम सदा चलता रहे। यह सुनकर सदाशिव बोले, हे पार्वती जी, मैं तप द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ, अब तत्व रूप में स्थित हूँ। साधु पुरुषों को प्रकृति का संग्रह करना उचित नहीं है। इस प्रकार के वचन सुनकर लौकिक व्यवहार के अनुसार हंसकर से पार्वती जी कहने लगी, हे योगीराज, आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? थोड़ा विचार कर कहें। यदि आपने प्रकृति का नाश कर डाला है तो आप किस प्रकार विद्वान हैं? संसार तो प्रकृति से बंधा हुआ है, उसी प्रकृति के द्वारा संसार के सभी कार्य सुनना, देखना आदि हुआ करते हैं। क्या आप प्रकृति का तत्व नहीं जान रहे? मैं ही प्रकृति हूँ, आप पुरुष हो। आप भी मेरी कृपा द्वारा सगुण होकर चेष्टावान हो, नहीं तो किसी भी कार्य करने में आप समर्थ ना हो सकेंगे। तब इस प्रकार सांख्य शास्त्र के अनुसार श्री पार्वती जी के वचन सुनकर शिव जी बोले, हे हिमाचल कन्या, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो आप श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा करने में तत्पर हो। इतना कहकर तब सदाशिव हिमाचल से बोले, अब हमें तप करने की इच्छा है और तुम्हारी कन्या के लिए आज्ञा है कि वह नित्य आकर मेरे दर्शन किया करे। यह सुनकर हिमाचल प्रसन्न हुए और श्री पार्वती जी को साथ लेकर अपने घर चले आए। उसी दिन से श्री पार्वती जी नित्य ही भगवान के दर्शन करने आने लगी। सखियां भी साथ हुआ करती थी। वहां आकर उनका षोडशोपचार 16 प्रकार से पूजन करती और उनके चरणों के धोवन का नित्य ही चरणामृत लेती। इस प्रकार पूजन करके घर में लौट आती। इसी प्रकार के पूजन आदि में पार्वती जी को बहुत सा समय बीतने लगा। कभी कभी तो श्री पार्वती जी अपनी सखियों के साथ मिलकर काम उत्पादक गायन भी करने लग जाती। एक दिन सदाशिव ने इस प्रकार से पार्वती जी को अपनी सेवा में तत्पर देखकर विचार किया, यह काली उमा महेश्वरी तभी तप करेगी जब उसके द्वारा अभिमान का बीज अंकुर नाश हो जाएगा, और इसको ग्रहण भी मैं तभी करूंगा, तभी इसको अपनी पत्नी बनाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, ऐसा विचार कर भगवान शिव अपने ध्यान में तत्पर हो गए, किंतु उनकी मन में से पार्वती जी के लिए एक प्रकार की चिंता ने आकर निवास कर लिया। इसी कारण वे गिरिजा को नित्य ही देखते और पार्वती जी भी बड़ी श्रद्धा एवं प्रेम से शिव चिंतन, पूजन एवं दर्शन नित्य करने लगे। इतना देखकर तारकासुर से पीड़ित हुए मुनि तथा इंद्रादिक देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा और ब्रह्मा जी ने कामदेव को आज्ञा दी। आज्ञा पाकर कामदेव वहां पहुंचा और अनेकों प्रकार की माया वहां फैलाने लगा, किंतु भगवान रुद्र उससे कभी चलायमान न हुए। प्रत्युत काम को जलाकर भस्म कर डाला। यहाँ पे हमारा 11वां अध्याय कंप्लीट और 12वां अध्याय प्रारंभ होता है। नारद जी कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, वह तारकासुर कौन था जिसने आकर देवताओं को भी पीड़ित कर दिया और काम को सदाशिव ने क्यों भस्म कर दिया? यह शिव जी की अद्भुत लीलाएं हैं, कृपा करके सुनाते चलिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए हैं, जिनकी दक्ष की दिति आदि 13 कन्याएं स्त्रियां थी। उन सब में दिति बड़ी थी। उससे हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष 2 पुत्र हुए। इन दोनों को भगवान विष्णु ने नरसिंह तथा वराह रूप धर कर मार डाला। तब पुत्रों के मर जाने से दुखित होकर दिति ने फिर कश्यप जी से प्रार्थना की। उनकी सेवा के द्वारा उसे गर्व रह गया। इंद्र ने यह जानकर और उसके गर्भ में प्रवेश करके बालक के खंड खंड कर दिए, किंतु दिति के व्रत के प्रभाव से गर्भ के बालक की मृत्यु न हुई। समय पूरा होने पर उसके गर्भ से 49 बालक उत्पन्न हुए। ये सब मरुदगण हुए और शीघ्र ही स्वर्ग में चले गए। उसके बाद दिति फिर कश्यप जी के पास पहुंची और उन्हें प्रसन्न करने लगी। तब कश्यप जी बोले, दिति, 10,000 वर्ष पर्यंत तुम शुद्ध होकर तप करो, तब तुम
अपनी इच्छा अनुसार पुत्र प्राप्त कर सकोगी। यह सुनकर दिति ने श्रद्धा पूर्वक तप किया। जब उसका तप पूर्ण हो गया तो पति के द्वारा फिर गर्भवती हुई और अब के उसका अत्यंत पराक्रमी बजरंग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे माता ने आज्ञा दी कि देवताओं से युद्ध करो। तब माता की आज्ञा से युद्ध में सब देवताओं को जीत कर उनका राजा बन गया। दिति ने देखा कि मेरा ही पुत्र राजा बन गया है और सभी देवता उसके अधीन हैं। ऐसा देखकर वह अपने मन में अति प्रसन्न हुई। उसके बाद एक बार कश्यप जी को साथ लेकर ब्रह्मा जी बजरंग के पास गए। उनके कहने से बजरंग ने देवताओं के बंधन खोल दिए और कहने लगा, हे ब्रह्मा जी, मुझे राज्य से तो कोई प्रयोजन भी नहीं था, किंतु यही इंद्र अपने स्वार्थ में आकर मेरी माता के बालकों को मारता रहा है, तभी तो मैंने इसे जीत कर राज्य प्राप्त किया है। मुझे तो भोग विलास की इच्छा ही नहीं और ये देवता लोग भी अपने किए कर्मों का फल पा चुके हैं। अब यह अपना राज्य फिर मुझसे ले सकते हैं। यह सब कुछ मैंने अपनी माता की आज्ञा से किया है। हे ब्रह्मा जी, आप मुझे सबका सार रूप तत्व का उपदेश करें जिससे मुझे सुख प्राप्त हुए। ही नारद जी, यह सुनकर मैंने उसे सात्विक भाव का तत्व समझाया और एक रूपवती स्त्री उत्पन्न करके बजरंग को दे दी। उसके बाद हम दोनों वहां से चले आए। तभी से बजरंग ने राक्षसों के स्वभाव को त्याग दिया, पर उसकी स्त्री के हृदय में सात्विक भाव न था। उसने काम भावना से बड़े प्रेम से पति की सेवा की। तब उसकी सेवा से प्रसन्न होकर बजरंग बोला, हे प्राण प्रिय, कहो तुम क्या चाहती हो। यह सुनकर वह स्त्री कहने लगी, हे मेरे पतिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो त्रिलोकी को जीतने वाला महापराक्रमी विष्णु को भी पीड़ित करने वाला मुझे पुत्र दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार के वचन सुनकर द्वेष भाव से सदा दूर रहने वाला बजरंग व्याकुल होकर मन में विचार करने लगा, देवताओं के साथ बैर भाव करना ठीक नहीं। इधर यह देवताओं के साथ बैर करना चाहती है। यदि केवल स्त्री की अभिलाषा पूर्ण कर दी तो सारे संसार के देवता एवं मुनिजनों को दुख उठाना पड़ेगा, और यदि स्त्री की अभिलाषा पूर्ण ना हुई तो मैं नरकगामी होऊंगा। इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर उसने अपनी स्त्री की अभिलाषा पूर्ण कर देना ही उत्तम समझा। यह सब सिम माया थी। स्त्री के वचनों में आकर उसे वैसा पुत्र देने का वर दे दिया। फिर स्वयं उसको पूरा करने के लिए अपनी इंद्रियों को वश में रख कर बजरंग ने बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी बोले, तब मैं ही प्रसन्न होकर उसके पास पहुंचा, उसे वर मांगने के लिए कहा। तब उसने आकाश में मेरा दर्शन करके प्रणाम किया और अनेक प्रकार से स्तुति करने लगा। फिर बोला, हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे ऐसा पुत्र दें जो हमारा तथा अपनी माताजी का हित करने वाला, तप स्वरूप एवं सामर्थ्यवान रूपवान हो। इतना सुनते ही मैंने तथास्तु कह दिया, फिर अपने लोक में चला आया। यहाँ पे हमारा 12वां अध्याय कंप्लीट और 13वां अध्याय प्रारंभ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, कुछ समय के बाद बजरंग की पत्नी गर्भवती हो गई। समय पूर्ण होने पर बड़े लंबे चौड़े शरीर वाला अति पराक्रमी बालक उत्पन्न हुआ। उसके जन्म समय में सारे संसार में बड़े उपद्रव हुए। भयंकर गर्जना के साथ बिजलियां गिरने लगी, भूकंप आने लगे, पहाड़ कांपने लगे, नदी सरोवर आदि का जल उछलने लगा। बड़े जोर की आंधी हुंकार शब्द करती हुई चल पड़ी। सूर्य को राहु का ग्रास हुआ इत्यादि अनेकों उत्पाद होने लग गए। कश्यप ऋषि ने उसका तारक नाम स्थापित किया। वह तारकासुर अत्यंत शीघ्रता के साथ बजरंग के घर में पलने लगा। थोड़े ही काल में वह पर्वत जैसे आकार का होकर माता से तप करने की आज्ञा मांगने लगा। तब प्रसन्न होकर माता ने उसे आशीर्वाद देकर आज्ञा दे दी। तब मन में देवताओं को जीतने की अभिलाषा रखकर गुरुजी के कहने के अनुसार मधुवन में चला गया। वहां ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगा। उसने हाथों को तो ऊंचा कर लिया और दृष्टि ऊपर की ओर कर ली। एक पांव पर ही खड़े होकर एकाग्र मन से 100 वर्ष तक तप करता रहा।
फिर 100 वर्ष तक केवल अंगूठी के आधार पर खड़े होकर तप किया। इसी प्रकार 100 वर्ष जलाहार से एवं 100 वर्ष वायु के आहार से उसने तप किया और 100 वर्ष जल में, 100 वर्ष थल में, 100 वर्ष अग्नि में ठहर कर तप किया। फिर 100 वर्ष पृथ्वी की ओर सिर करके, 100 वर्ष पृथ्वी पर हथेली धारण करके, 100 वर्ष वृक्ष की शाखा पकड़ कर इसी प्रकार और भी अनेकों दुख सह सह कर तप करता रहा। तब तो उसके शरीर से बड़ा तेज निकलने लगा, उससे तो देवलोक भी जलने लग गए। यह देखकर देवता घबरा गए। फिर मैं स्वयं तारकासुर के पास गया और उससे वर मांगने के लिए कहा। तारकासुर ने सुनकर प्रणाम किया और बोला, हे भगवान, मुझे वरदान देते हैं तो पहले वर यह दें कि आपके रचे हुए संसार में मेरे समान बलवान कोई ना हो। दूसरा यह कि भगवान शंकर के वीर से जो बालक उत्पन्न हो उसी के ही चलाए हुए शस्त्र से मेरी मृत्यु हो और किसी प्रकार भी मेरी मृत्यु ना हो, यह वरदान देने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, फिर अपने लोक में चले आए। तब तो वह तारक अत्यंत प्रसन्न हुआ, फिर अपने घर में लौट आया। उसके बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर शुक्राचार्य ने दैत्यों को कहकर इसे राजा बना दिया। तब तो तारकासुर की उन्नति होने लगी। तीनों लोकों का राजा बनने की चाहना में सबको दंड देता हुआ देवताओं को भी पीड़ित करने लगा। इंद्र ने डर कर ऐरावत हाथी, अपना खजाना, सफेद रंग के 9 घोड़े दे दिए। ऋषियों ने डर के मारे कामधेनु एवं सूर्य ने उच्च श्रवा तथा अन्य देवता लोगों ने भी अपनी अपनी प्रिय वस्तुएं अनेकों दे दी। फिर उस दैत्यराज ने त्रिलोकी में से ढूंढ ढूंढ कर उत्तम उत्तम वस्तुएं निकाल ली। समुद्रों ने तो डर के मारे अमूल्य रत्न दे दिए। पृथ्वी उसकी प्रजा के हित परिश्रम के बिना ही अनेकों अन्न आदि उत्पन्न करने लग गई। सूर्य भी इसके भय से उतना तपने लगा जिससे किसी को कष्ट ना हो। इसी प्रकार चंद्रमा, वायु, अग्नि सबके सब इसके अनुकूल हो गए। देवता एवं पितरों के भाग भी ले लेकर यह तारकासुर इंद्र के सिंहासन पर चढ़ बैठा। देवताओं को निकालकर उसने निवास स्थान दैत्यों को दे दिया। यहाँ पे हमारा 13वां अध्याय कंप्लीट और 14वां अध्याय प्रारंभ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, सारे देवता तारकासुर के डर के मारे मेरे ब्रह्मा जी के पास पहुँच कर प्रणाम तथा स्तुति करके अपना अपना दुख सुनाने लगे। देवता बोले, हे पितामह ब्रह्मा जी, आपने ही उस तारकासुर को वर दे दिया है, तभी वह त्रिलोकी को जीत कर हम सबको स्वर्ग से निकाल कर स्वयं इंद्र के सिंहासन पर बैठा है। हम भारी संकट में पड़ गए हैं, अब आपकी शरण में आए हैं, हमारे दुखों का नाश करो। हे नारद जी, इस प्रकार देवताओं का दुख सुनकर मैंने उनसे कहा, हे देवताओं, मैं तो इसे मार नहीं सकता क्योंकि मैं इसे स्वयं वर दे चुका हूँ, किंतु यह विष वृक्ष की भांति समय आने पर स्वयं ही मर जाएगा। तारका को तो विष्णु या स्वयं शिव भी नहीं मार सकते। हाँ, यदि भगवान रुद्र के वीर से उत्पन्न पुत्र जन्म हो, वही उसे मारने में समर्थ होगा। इसके लिए मैं एक उपाय करता हूँ। दक्ष पुत्री सती अब हिमाचल के घर मैना के गर्भ से उत्पन्न हो चुकी है, उसका विवाह भगवान रुद्र से होगा और उसके द्वारा ही पुत्र उत्पत्ति होगी, वही इसे मारेगा। अब तुम भगवान रुद्र के साथ पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करो और अब तो मैं स्वयं तारकासुर के पास जाकर उसे समझाता हूँ जिससे वह तुम्हें अपने अपने स्थान दे दे। ब्रह्मा जी बोले, इतना समझाकर मैंने उन सब को विदा कर दिया। स्वयं मैं उस तारकासुर के पास पहुँचा और उसे समझाने लगा। मैंने कहा, हे पुत्र तारकासुर, मैंने तुमको इसलिए वर नहीं दिए थे कि तुम अपनी सीमा से भी पार हो जाओ। यह स्वर्ग तो देवताओं का है, यह तेजों में सार रूप है, इस पर तुम्हारा राज्य करने का अधिकार नहीं है। तुम तो इसे शीघ्र ही छोड़कर पृथ्वी पर जाकर राज्य करो, नहीं तो दुख पाओगे। हे नारद जी, इस प्रकार मैं उसे समझाकर अपने लोक में चला आया। तारकासुर ने भी स्वर्ग छोड़ दिया, पृथ्वी पर आकर सोणित नगर में राज्य करने लगा। देवता मेरी आज्ञा से इंद्र के साथ स्वर्ग में चले गए। यहाँ पे हमारा 14वां अध्याय कंप्लीट और 15वां अध्याय प्रारंभ।
ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, स्वर्ग में सब देवता मिलकर सलाह करने लगे कि किस प्रकार से भगवान रुद्र काम से युक्त होकर सती देवी उमा से प्रेम करके विवाह करें। ब्रह्मा जी ने हमें उपाय करने को कहा था। मैं काम उत्पत्ति के लिए कामदेव को वहां भेजना चाहिए। सब ने कहा ऐसा होना चाहिए। तब इंद्र ने कामदेव को स्मरण किया। कामदेव उस समय अपने दल बल के साथ वहां आकर इंद्र को प्रणाम करके कहने लगे, हे सुरनाथ, आपने मुझे किस कार्य के लिए स्मरण किया है? सुनो, तारक नामक एक दैत्य है। ब्रह्मा जी से वर पाकर वह निर्भय हो रहा है। उसे कोई मार नहीं सकता। सारे जगत को वह दुख दे रहा है। वह इतना दुष्ट है कि युद्ध में देवता लोग भी उससे डर कर भाग गए। इसकी मृत्यु भगवान रुद्र के पुत्र द्वारा होनी है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। अब उनका पुत्र तभी होगा जब वे उमा के साथ विवाह करेंगे। श्री महादेव जी को मोहित करना केवल तुम्हारा काम है, तभी वे उमा से प्रेम करेंगे। और सुनिए, श्री उमा देवी भी नित्य ही उनके पूजन के लिए उनके चरणों में पहुंचती हैं। उन दोनों के विवाह हो जाने से देवताओं का कार्य हो सकता है और वह है आपके अधीन। तब इंद्र के इस प्रकार के वचन सुन कामदेव बोला, हे स्वामिन, मैं अवश्य इस कार्य को करूंगा। यह सुनकर, यह कहकर शिव माया से मोहित हुआ। कामदेव वसंत आदि तथा अपनी स्त्री रति को साथ लेकर उस स्थान पर गया जहाँ जटाधारी भगवान रुद्र तप कर रहे थे। यहाँ पे हमारा 15वां अध्याय कंप्लीट और 16वां अध्याय प्रारंभ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, वहाँ जाकर कामदेव अपनी माया फैलाने लगा। उसने वहाँ अनेकों वृक्षों को फल फूलों से भर दिया। अतीव सुंदर वन उपवन लगा दिए। वसंत की बहार खिल गई। कोयलें मधुर शब्द करने लगी। शीतल मंद सुगंध पवन चल पड़ी। नदी सरोवर में कमल खिल गए। भौरे मधुर गुंजार करने लगे। वन के मुनिजनों के मन को भी डिगाने वाले इस प्रकार के असमय के काम साधनों को देख भगवान शंकर आश्चर्य में पड़ गए और उससे भी कठिन तपस्या करने में तत्पर हो गए। कामदेव के बसंत बहार के साधन से तो कुछ बन ना सका। तब उसने रति स्त्री के साथ 5 पुष्प बाण लेकर भगवान शिव के बाईं ओर चला दिए। तब संपूर्ण विश्व को मुग्ध कर देने वाले उन बाणों ने वहां पर भी अपना प्रभाव दिखाया। उसके बाद हाव भाव से मिले हुए श्रृंगार रस ने भी शिव शरीर पर आक्रमण कर दिया, किंतु वे सबके सब शिव हृदय तक पहुंचने के लिए कहीं से भी मार्ग नहीं पा सके। प्रचंड अग्नि के समान तीसरे नेत्र को धारण किए ध्यान मग्न भगवान रुद्र को कौन मोहित कर सकता है? हे नारद जी, ठीक उसी समय जगत जननी उमा भी धूप दीप आदि लेकर वहां पूजन करने के लिए आई। परम सुगंधित पुष्पों को लेकर सखियां भी साथ थीं। उस समय शिव जी ध्यान से मुक्त हुए थे। तब कामदेव को अवसर मिल गया। सदा से पर बाण चला चला कर और ने मोहित करने लगा। उस समय जगत जननी भी श्रृंगार करके आई थी। वह भी मानो कामदेव की सहायक हो रही थी। तब कामदेव ने धनुष पर पुष्प बाण संधान करके महादेव पर छोड़ दिया। तब सदाशिव सकाम हो गए। तब भगवान से मोह को प्राप्त होकर विचारने लगे कि श्री पार्वती जी के सुंदर शरीर को देखकर मैं आनंदित हो रहा हूँ। यदि इन्हें मैं आलिंगन ही कर लूं तो न मालूम कितना आनंद प्राप्त होगा। इस प्रकार कुछ समय तक आप विचारते रहे। फिर उनको ज्ञान हुआ। तब कहने लगे, अरे यह मैं निर्विकार होकर भी काम से विकार पाकर मोहित हो गया। यदि मैं ईश्वर होते हुए भी स्त्रियों के अंगों का स्पर्श कर बैठा तो साधारण मनुष्यों की क्या गति होगी। तप करते करते यह नया विघ्न आकर खड़ा हो गया। कामदेव महाकुकर्मी निकला, जिसने मेरे मन में भी विकार पैदा कर दिया। यहाँ पे हमारा 15वां अध्याय कंप्लीट और इससे आगे मैं आप सभी के लिए आगे के एपिसोड्स में आगे के भागों में शेयर करूँगी। आप सभी को मेरा नमस्कार, टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।